अब हमारे पास जो बी पार्ट है हम उसको चेक करते हैं कि क्या वो प्राइम है या कंपोजिट है, हम उसको चेक करते हैं। जी, हमारे पास अगला नंबर है 67। अब 67 के लिए भी वही रूल आप अपनाएं। सबसे पहले आप इसके सामने लिखें, इसका एक डिवाइजर तो हो गया, इसका एक फैक्टर तो 1 है, ये तो कहीं नहीं गया, 1 तो आप लिखे। अब आप आ जाइए, अब 2 से इसको चेक करना है कि 2, अब दोबारा देखो मैं वही नंबर लिख रही, 2, 3, 5, 7, 11, यानी प्राइम नंबर, मैंने कुछ प्राइम नंबर लिख दी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं वंस प्लेस पे क्या है। वंस प्लेस पर हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी 7 है, और 7 जो है वो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, इस वजह से यानी 67 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये 3 से डिवाइड होता है, तो हम देखते हैं 6 + 7 कितना बनता है, 6 और +7 का जो सम हमारे पास आता है वो 13 आता है। तो क्या 13 जो इसका सम है, क्या ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाता है? नहीं होता, क्योंकि 3 के टेबल में 13 नहीं आता। इसका मतलब है कि 67 जो है हमारा, जो 67 है इज नॉट डिवाइजेबल टू, और यही लिखेंगे 67 इज नॉट डिवाइजेबल ऑन, हमारे पास 3 टेबल, 3 से भी नहीं हो रहा। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको 5 से चेक करेंगे तो 5 का भी एक रूल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 से चेक मैं फिर लिखती हूँ, मतलब ये ना 2 से हुआ ना ये 3 से हुआ। अब हम चलो एक नंबर और चेक करते हैं तो कंफर्म हो जाएगा कि ये प्राइम है, ये कंपोजिट है। अब इसके वंस प्लेस पे, अगर वंस प्लेस पे जिस तरह 2 के लिए हमारे पास हमने क्या चेक किया था, 2 के लिए, 2 के टेबल के लिए हम चेक करते हैं कि इस वंस प्लेस पे हमारे पास या तो 0 हो या 2 हो वंस प्लेस पे, या 4 हो या 6 हो या 8 हो, यानी 2 के जो 2 से डिवाइड होते हैं वंस प्लेस पे, अगर 2 से डिवाइड होने वाला नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ये पूरा नंबर। सेम इसका भी यही है। अगर आपने 5 से चेक करना है तो आपने सिर्फ ये देखना है कि इसके वंस प्लेस पे 0 और 5, अगर 0 और 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो इसके वंस प्लेस पे ना 0 है ना 5 है, 7 है, और 7 भी 5 के टेबल से डिवाइड नहीं होता। तो आप लिखोगे 67 इज नॉट डिवाइजेबल 5। ठीक है, तो इसका मतलब है हम अगर इसको, तो ये 7 से भी नहीं हो रहा। ठीक है, इसी तरह चेक करेंगे तो अब इसका मतलब है ये सिर्फ किस से हो रहा है, अपने आप से 1 से, और ये अपने आप से हो रहा है। यानी इसके कितने फैक्टर्स हो गए, इसके हमारे पास ओनली 2 फैक्टर हो गए, एक 1 एंड इटसेल्फ। तो इसका मतलब है 67 इज प्राइम नंबर। ठीक, इसके अलावा आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आजकल बच्चों में कैलकुलेटर यूज़ करने का बहुत ज़्यादा है तो रीज़न वो फिर नहीं दे सकते। सम टाइम हमारे पास MCQs या ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमें रीज़न भी देना होता है, तो वो रीज़न, ये रीज़न है जिसकी वजह से हम वरना कैलकुलेटर से आप स्टूडेंट क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं, लेकिन रीज़न हम नहीं दे पाएंगे। अब आइए सी पार्ट को भी कंफर्म करते, 73। इसके साथ भी वही करेंगे, नंबर मैंने ऊपर लिखे हुए प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर ताकि आप लोगों को ये ज़हन नशीन हो जाए, आपको मेमोराइज हो जाए। तो अब हम देखेंगे, अब आप सबसे पहले देखें इसका जो हमारे पास है 1 तो इसका है। ठीक है, अब हम इसको 2 से चेक करते हैं। अगर मैं लिखूँ 73 तो क्या जो इसके 1 के प्लेस पर 0 है? नो। क्या 2 है? नो। 4 है? नो, क्योंकि ये जो नंबर मैं बोल रही हूँ वो 2 से डिवाइड हो रहे होते हैं। तो 3 तो 2 से डिवाइड होता ही नहीं। इसका मतलब है कि 73 जो है ना, वो 73 इज नॉट डिवाइजेबल कौन से टेबल पे, यानी ये 2 के टेबल से भी नहीं जा रहा। अब 3 से चेक करते, 73 को हम 3 से चेक करते। इसके लिए रूल क्या है, 7 + 3 क्या बना ये 10, और 10 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है। तो इसका मतलब है 73 जो है ना, नंबर 73 जो है वो इज नॉट डिवाइजेबल
3। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं। आइए 73 को हम 5 से चेक करते हैं। अब इसके वंस प्लेस पे 0 और 5 का होना ज़रूरी है। अगर वंस प्लेस पे 0 होता या 5 होता 7 के साथ तो ये 5 से हो जाता, लेकिन यहाँ तो 3 है, तो इसका मतलब है आप इसको भी लिखोगे 73 इज नॉट डिवाइजेबल